दोस्तों नमस्कार, दिस इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। जीएसटी नंबर लेने के बाद काफ़ी सारी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि जीएसटी नंबर कैंसिल करना पड़ता है। इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल कर सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस रीजन से कैंसिल होता है, और तीसरा होगा कि यदि आपको जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है तो आप फिर से उस नंबर को कैसे आप चालू करा सकते हैं, यानी कि आपका जीएसटी नंबर डीएक्टिवेट हो गया तो उसको एक्टिव कैसे करा सकते हैं, उसको रिवोक कैसे करा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो है वॉलंटरी बेसिस यानी कि सेल्फ कैंसिलेशन, और दूसरा होता है सुओ मोटो कैंसिलेशन। ये जो वॉलंटरी बेसिस या सेल्फ कैंसिलेशन जो होता है जीएसटी का, टैक्स पेयर खुद करता है। सुओ मोटो कैंसिलेशन में जीएसटी ऑफिसर आपके द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि उसको नोटिस हो जाती हैं, और वो क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है और आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वॉलंटरी बेसिस पर यानी कि सेल्फ कैंसिलेशन जो होता है जीएसटी नंबर का, आप क्यों अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला ये है कि आप जैसे बिजनेस आपका काफ़ी महीनों से डिसकंटिन्यू चल रहा है या आपका बिजनेस बंद हो चुका है, तो ऐसे केस में आप अपने जीएसटी नंबर को आपको कैंसिल करना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का सेकेंड रीज़न होता है चेंजेस इन द बिजनेस ओनरशिप और स्ट्रक्चर। जीएसटी में जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी पड़ती है कि आप प्रोप्राइटरशिप में करा रहे हैं या पार्टनरशिप में करा रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड में करा रहे हैं। तो जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस रजिस्टर कराया है और बाद में वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ओनरशिप जो है वो चेंज हो गया, बिजनेस ओनरशिप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक अलग से पैन कार्ड बनवाना होगा, अलग से आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटरशिप का जो नंबर है जीएसटी का, ये कैंसिल कराना पड़ता है। वैसे ही आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जो बिजनेस ओनरशिप है उसका जो है चेंजेस आ जाता है और स्ट्रक्चर बदल जाता है। थर्ड रीजन होता है चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आपका बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि आपने पहले जो जीएसटी नंबर लिया था वो आपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपने लिया था, कोई भी सर्विस XYZ आप जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप अपनी सर्विसेज का जो वर्क है उसको आप बंद कर रहे हैं और आप जो है गुड्स की ट्रेडिंग में आप आ गए। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको वो जीएसटी नंबर कैंसिल करके आपको गुड्स की ट्रेडिंग के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। नेक्स्ट होता है नॉन कंप्लायंस विथ जीएसटी रेगुलेशंस। जीएसटी में जब आप नंबर ले लेते हैं तो आपको मंथली या क्वार्टरली अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप चाहे वॉलंटरी बेसिस पे जीएसटी नंबर लें या फिर आपका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट यानी टर्नओवर 40 लाख के ऊपर या 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, इसलिए आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो जीएसटी के जो कंप्लायंसेस हैं यानी मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है, टैक्स का पेमेंट करना ही करना है, तो ये आपको करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी सेल जो है किसी महीने में नील चली जाती है, तो ऐसे केस में आप ये सोचते हैं कि जब हमारी सेल नहीं है तो हम जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक माइंड में अपने सोच लेते हैं, लेकिन जब आप नील अपना जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ऐसे केस में आपके ऊपर लेट फीस और पेनाल्टी लगाई जाती है। जो नील की जीएसटी रिटर्न है उसमें आपका खर्चा हर महीने लग जा रहा है या क्वार्टरली बेसिस पे लग जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, अपने जीएसटी नंबर को आप कैंसिल कर देते हैं। और नेक्स्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। कई बार क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस जो है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो अमलगमेशन के थ्रू हो, चाहे मर्जर के थ्रू हो, या किसी और रीजन की वजह से वो सक्सेसर और प्रीडिसेसर के भी केस में ट्रांसफ़र हो जाता है बिजनेस। तो यहाँ भी जो होता है वो पहले से जो बिजनेस चला था वो कैंसिलेशन में चला जाता है, नया बिजनेस आ जाता है, तो उसका जीएसटी नंबर अलग से लेना पड़ता है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि एक टैक्स पेयर अपना जीएसटी नंबर खुद कैंसिल करता है। जीएसटी ऑफिसर आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कब कर सकता है,
देखिए, सबसे पहला जो कारण होता है कि जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो उस जीएसटी एप्लीकेशन में आपको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस देना पड़ता है। यानी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। यदि आप उस प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई भी बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं और जीएसटी ऑफिसर के इस नोटिस में आ जाता है तो आपके जीएसटी नंबर को वो कैंसिलेशन में भेज सकता है। जीएसटी नंबर लेने के बाद आप जो भी सप्लाई करते हैं उसका आपको टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ता है, यदि आप एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। यदि आप कंपोजिशन में स्कीम रजिस्टर्ड है तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि फेक तरीके से बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवाइसेस इशू करते हैं। सप्लाई हुई नहीं रहती है, लेकिन कुछ प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है इसलिए उसका वो मिस यूज़ करते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। जब तक आपकी सप्लाई ना हो तब तक आप टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई किसी को भी आप ना दें। तीसरा होता है वायलेट्स द प्रोविज़न ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिटियरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जीएसटी में एक रूल है कि आप जो भी सप्लाई करते हैं उसकी टैक्स इनवाइस आपको इशू करनी पड़ती है और बदले में आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट के लिए लोग टैक्स जमा नहीं करते हैं। यानी कि जो पर्सन को आईटीसी पास होनी चाहिए थी, सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को, उसको आईटीसी पास नहीं हो पाती है, वो पैसा इन्हीं के पास रह जाता है। मतलब एक तरीके से कर की चोरी हो गया। तो यदि आप ऐसा भी करते हैं तो फिर आपके साथ जीएसटी नंबर कैंसिलेशन में जा सकता है। रूल 86B का वायलेशन, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको 1 जनवरी 2021 से ये रूल आया था कि यदि आपका सप्लाई किसी मंथ में यदि 50 लाख के ऊपर चला जाता है तो उस पर जो भी आपकी जीएसटी बन रही है उसका 99% ही आप अपने आईटीसी से उसको एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। लोग पूरा 100% क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्टमेंट करा देते हैं। तो ये जब लगातार चलता रहता है तो नोटिस में आता है जीएसटी ऑफिसर के, तो आपके इस जीएसटी नंबर को कैंसिलेशन में डाल सकता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि यदि आप अपनी जीएसटीआर 3B को 2 महीने से ज़्यादा यदि आपने फाइल नहीं किया है तो आपका नेक्स्ट मंथ में जो जीएसटीआर 1 है वो ब्लॉक हो जाता है। आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर ही नहीं सकते हैं। वैसे ही यदि आप क्वार्टरली रिटर्न यानी QRMP स्कीम में यदि आप फाइल करते हैं तो आप एक क्वार्टर की भी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किए हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जीएसटीआर 1 आपका ब्लॉक रहेगा, जीएसटीआर 3B आप फाइल कर नहीं रहे हैं, तो आपका जीएसटीआर जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिलेशन में जा सकता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों जीएसटी का सस्पेंशन। एक कैंसिलेशन का एक पहला वाला स्टेप है। यदि आपने अपनी जीएसटी रिटर्न यानी मंथली यदि आप फाइल करते हैं तो आप पिछले 6 महीने से यदि आपने अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं की है, या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आप 2 क्वार्टर की यदि आप रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो जीएसटी ऑफिसर है आपको नोटिस भेजता है और आपसे रिटर्न डिफ़ॉल्ट की नोटिस भेजता है। आपको वहाँ पे रिटर्न को फाइल करने के लिए बोलता है। यदि आप फिर भी नहीं फाइल करते हैं तो वो आपकी जीएसटी जो नंबर है वो सस्पेंशन में चला जाता है। ठीक है, तो आपको सस्पेंशन में यदि जीएसटी नंबर चला जाएगा तो इसका मतलब कि ज़्यादा समय तक यदि वो सस्पेंशन में रहता है तो फिर आप जो है उस पीरियड में कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी ना तो सप्लाई कर पाएंगे आप, ना ही कोई जीएसटी वगैरह कलेक्ट कर पाएंगे, ना ही आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो वो भी एक प्रोसेस होता है जीएसटी कैंसिलेशन में जाने का। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यदि आप एक टैक्स पेयर हैं और अपना जीएसटी नंबर आपको कैंसिल कराना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? आप को कैंसिलेशन जीएसटी पोर्टल से ही कराना होता है। कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए आपको फॉर्म जीएसटी RG 16 में आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसमें आपको रीजन मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने जितने भी रीज़न आपको बताया कि हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है और ये चल नहीं रहा है, बंद हो चुका है, या फिर बिजनेस ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर बिजनेस की ओनरशिप चेंज हो चुकी है, आपके केस में जो भी रीज़न होगा आपको जीएसटी पोर्टल पर उसे मेंशन करना होता है और एप्लीकेशन भेजना होता है। तो उसके बाद जब जीएसटी ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन जाती है और वो आप चेक करता है कि आपका पहले से कुछ टैक्स या पेनाल्टी या फिर जो भी लेट फीस वगैरह तो बकाया नहीं है। यदि आपका सब कुछ साफ़ सुथरा है तो उसमें क्या होता है कि
आप जब खुद से अप्लाई करते हैं तो आपको अपने स्टॉक की डिटेल भी देनी पड़ती है कि आपके पास पहले से कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उस पर आपको, क्योंकि आपने आईटीसी पहले ले चुके हैं, तो अब उस पर आपको टैक्स पे करके ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह आपको इंटर करनी पड़ती है। देन जीएसटी ऑफिसर यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको ऑर्डर निकालता है कैंसिलेशन का, जो कि आपको जीएसटी आरईजी 19 में देखने को मिलता है। और ये जो ऑर्डर होता है वो 30 डेज़ के अंदर ही उसको इशू करना पड़ता है। जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे उसके 30 दिन के अंदर कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है। तो जीएसटी ऑफिसर जब आपके जीएसटी कैंसिलेशन करता है तो डायरेक्टली आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल नहीं करता है, आपको मौका देता है कि आप जो भी गलतियां कर रहे हैं उस पर आप क्या अपनी सफाई देना चाहेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला वो प्रोसेस फॉलो करता है, आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करता है, जो कि आपको जीएसटी आरईजी 17 में आपको देखने को मिलता है। उस शो कॉज नोटिस में आपका रीजन मेंशन होता है कि मैं क्यों नहीं आपका जीएसटी नंबर कैंसिल करूंगी इस रीजन की वजह से। तो उसमें रीजन जितने भी मैंने बताया उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। और उसके बाद शो कॉज नोटिस जब आपको रिसीव होती है तो अब उसमें एक टाइम लिमिट भी आपको मेंशन होती है। उस नोटिस में आपको 7 दिन के अंदर जीएसटी आरईजी 18 में, यानी आपको एक क्लैरिफिकेशन जो है फाइल करना होता है, वो भी आपको जीएसटी पोर्टल से ही फाइल करना पड़ता है। 7 डेज़ के अंदर आपको इसका क्लैरिफिकेशन देना है। जो कुछ भी उसमें रीजन मेंशन किया गया है उसका आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई सबमिट करनी पड़ती है। इसके बाद यदि वो रिप्लाई से जीएसटी ऑफिसर यदि सेटिस्फाई होता है तो वो आपके इस प्रोसीडिंग्स को, यानी कि कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग को वहीं पे ड्रॉप कर देता है और आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में एक ऑर्डर निकालता है कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, वो आगे फर्दर जो है आप अपने जीएसटी नंबर को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर उस केस में अगेन आपको 30 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन से वो शो कॉज नोटिस इशू करता है उसके 30 डेज़ के अंदर वो एक कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 में आपको भेज देता है। और वो कैंसिलेशन जब आपका हो जाता है जीएसटी का, तो उसके बाद फिर आप कोई भी वर्क जो है जीएसटी पोर्टल से आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपने जीएसटी रिटर्न पिछले कई महीनों से फाइल नहीं करा है तो ऐसे केस में यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो वो डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता है, पहले आपका जीएसटी सस्पेंशन में जाता है, उसके बाद कैंसिलेशन होता है। तो यदि इस प्रकार का यदि रीजन है तो ऐसे केस में आपको जो जीएसटी ऑफिसर है वो आपको मौका देता है कि आप अपनी रिटर्न जो है, जो भी पीरियड का डिफ़ॉल्ट आपने किया है उसको आप फाइल कर दें। और पोर्टल पे भी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने की ऑप्शंस आ चुकी हैं, तो आप जीएसटी पोर्टल से भी अपनी प्रोसीडिंग्स को आप ड्रॉप करवा सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर